अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। मिकी आर्थर की पाकिस्तानियों को बद्दुआ लग गई है। जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बेइज्जत करके उनके साथ नारवा सलूक करके बाहर निकाला था, उनकी बद्दुआ अब पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का पीछा कर रही है। क्योंकि भाई साहब कोई भी फॉरेन कोच जो है वो पाकिस्तान में आकर पाकिस्तानी टीम के साथ बिल्कुल नहीं खेलना चाहता। ना वो इनको ट्रेनिंग देना चाहता है, ना इनको कोई इफ एंड बट बताना चाहता है, ना वो इनको क्रिकेट की कोई राज देना चाहता है, ना वो इनके साथ क्रिकेट खेलना चाहता है। वो कहता ना भाई, तुम जितने बेतबारे लोग हो, हमें तो आप पर एक सेकंड के लिए भी आप कहें ना हम पे यकीन कर लें तो हमें वो भी नहीं है। ठीक है। और बात तो सच है कि आपने एक बंदे के साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट करके उसको चलता किया, वो भी वर्ल्ड कप के बाद। ठीक है। अब ये तो ज्यादती है। अब आपने किस किस को अप्रोच नहीं किया और आपको हर बंदे ने जो है ना वो टल्ली करवा दी है। उसने कहा ना भाई, हमारे हाथ जुड़े हैं, हमसे पाकिस्तानी क्रिकेट की कोचिंग ना हो पाएगी। कोई लोकल बंदा अपना ढूंढ लो, वो तुम्हारी कोई मदद कर सके तो कर सके। अब नया नाम जो है वो है लुक क्रॉन्ची। लुक क्रॉन्ची जो कि इस्लामाबाद के भी हेड कोच रह चुके हैं, या स्पेशल, या मेरे ख्याल बैटिंग कोच थे या हेड कोच थे। ठीक है। अब वो न्यूजीलैंड के साथ जो है ना असिस्टेंट कोच और बॉलिंग कोच और बैटिंग कोच, सॉरी बैटिंग कोच और फील्डिंग कोच है। अब ऐसे में वो न्यूजीलैंड को छोड़ के पाकिस्तान आएंगे या नहीं आएंगे, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। एन मुमकिन यही है कि उनका मिन्नत तरला किया गया कि यार भाई यार एक साढ़े हाथ जुड़े नहीं, इन्ने बंदे सानू ना करती है, हूँ तू ना करी, तेरी मेहरबानी है। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। कल शीन वाटसन को अप्रोच किया गया। शीन वाटसन को 20 मिलियन सालाना की ऑफर की गई, जो कि 55 करोड़ समथिंग बनते हैं। तो वो शीन वाटसन ने कहा ना भाई, तुम बेतबारे जैसे लोगों के साथ मैं तो एक सीरीज तो बड़ी दूर की बात है, एक मैच भी न खेलूं। ये तो लीग मैचेस थे जिसमें मैं कोयटा ग्लैडिएटर की नुमाइंदगी करने आ गया, इनको कोच करने आ गया, और इनकी जो हालत हुई है वो सबके सामने है। जिस तरह की क्रिकेट खेली है कोयटा ग्लैडिएटर ने वाटसन की कोचिंग में, वो सबके सामने है। सो चलो, वो तो एक अच्छी बात है। उसके बाद गैरी क्रिस्टन को कहा गया, जो कि इंडिया के भी साबिक कोच रह चुके हैं, जो 2011 में उन्होंने इंडिया को जब वर्ल्ड कप जीता था तो गैरी क्रिस्टन ही गालबन कोच थे। गैरी क्रिस्टन ने भी हाथ जोड़ दिया, ना कहा भाई कोई और बंदा ढूंढो। डैरन समी से भी बात करके देखी गई। डैरन समी ने तो फिल फॉर जैसे उन्होंने कहा को, अभी चे भी नहीं कहा था, उन्होंने कहा ना भाई, मैं तो वेस्ट इंडीज़ का कोच हूँ, मैं उनके साथ ही खेलूंगा। हालांकि हमारे लोगों ने 23 मार्च पे उसको एक साल में नेशनलिटी भी दी थी और 17 इम्तियाज़ भी दिया था। उसके बाद वो हम पे, वो भी पक्का पाकिस्तानी टिपिकल पाकिस्तानी आदमी लगता है, उसने भी हम पर एतबार करने की जरूरत नहीं की। हालांकि जितना इज्जत मान सम्मान हमने उसे दिया, किसी और कंट्री में शायद उसको नहीं दिया होगा, लेकिन उसके बावजूद उसने कहा ना भाई मैं नहीं हूँ। उसके बाद माइक हैसन को भी, जो कि इस बार इस्लामाबाद के कोच थे, उनको अप्रोच किया गया कि भाई साहब आप आएँ, आपको हम जो है ना पूरी मराद देंगे, फुल एंड फ्री आपको हैंड देंगे, आप जिस तरह चाहे टीम को बनाएं, जिस तरह चाहे बगाड़ें, आप आएँ टीम को जो है ना कंट्रोल करें, इनको गुर सिखाएं क्रिकेट खेलने के। तो माइक हासन ने भी कहा ना भाई, मेरे हाथ जुड़े हैं, तुम कोई और बंदा ढूंढो। अब आज आके मुझे लगता है कोई थक्कड़ सा आदमी ये ढूंढेंगे और उसको कोच लगा देंगे। प्रोबेबली चांस यही है कि वो लोकरौंची भी ना कर देगा। वो अपनी नेशनल टीम को छोड़ के, जिसके लिए उसने सर्व किया, हालांकि वो वाद प्लेयर है जिसने 2 टीमों से खेला है, वो भी नेशनल इंटरनेशनल, एक ऑस्ट्रेलिया के लिए, एक न्यूजीलैंड के लिए। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का डोमेस्टिक क्रिकेट भी उसने खेला। उस बंदे के नंबर जो है ना वो औसत 50 हैं, स्कोर अच्छे खासे हैं, कोई बुरा प्लेयर नहीं है। और उसकी जो अप्रोच है वो बड़ी अग्रेसिव है। आपने जब वो न्यूजीलैंड और सॉरी इस्लामाबाद के लिए खेलते थे तो उनकी मार धाड़ देखी होगी। अच्छा खासा कुट फेरने वाला आदमी है। तो अगर वो कोच बनता है तो पाकिस्तान की टीम में भी हमें जो है ना वो अप्रोच नज़र आएगी कि भाई साहब एकदम टुक टुक वाली क्रिकेट नहीं खेलनी, मार धाड़ वाली क्रिकेट खेलो, लग पता जाए, ताकि हम जो है ना वो अपनी टीम के लिए क्या कर सकते हैं। हमें ये देखना अभी बाकी है कि भाई साहब वो आते हैं या नहीं आते। अगर वो आते हैं तो पाकिस्तानी टीम का लुक भी अच्छा खासा तब्दील हो जाएगा। हमने न्यूजीलैंड, आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ खेलनी है, तो हमें अच्छा खासा उनका भी पता चल जाएगा। नहीं तो लोकल कोचेस में हमें सकलैन मुश्ताक से बेहतर कोई कोच नज़र नहीं आता। वो हमने उसको तकरीबन 1 साल के करीब जो है ना वो अपनी टीम के साथ रखा है, और उनको हर 3 माह बाद एक्सटेंशन दी है या एक सीरीज़ के बाद एक्सटेंशन दी है। तो ये उनके साथ भी ज़्यादती की गई है। बहरहाल देखते हैं पाकिस्तान के लिए कौन से कोच का कुर्रा फाल निकलता है।